सरकार द्वारा सहूलतें भी आती है, फंड्स भी आता है, पैसा भी आता है सिर्फ गरीब लोगों की मदद करने के लिए। अब सवाल सबसे बड़ा गरीब लोगों की तरफ से ये आ रहा है, एक आम व्यक्ति की तरफ से, क्या वाकई में वो सहूलतें, वो फंड्स, जो पैसा गरीब लोगों की मदद के लिए आता है, वो उन तक, वो सारी सहूलतें जो है उन गरीब लोगों तक पहुंच पाती है? जेल के मीडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयशा शेख। आज हम एक ऐसे परिवार के घर आपको लेकर आए हैं जहां पे हाल ही में इनके हस्बैंड की डेथ हुई है। सिर्फ ऑटो के सहारे से जो है पूरे घर का पालन पोषण होता था। उनकी वाइफ हमारे साथ इस समय मौजूद है। क्या कुछ, कैसा, कब हुआ ये, और आपके घर की ये हालत कैसे हुई, जानना चाहेंगे। 3 महीने हो गए हैं मेरे घर वाले की पुल में गिरने से डेथ हो गई थी। हमारा वही एक सहारा था, मेरे बच्चों का भी और मेरा भी। अब तो कोई सहारा नहीं है, सरकार द्वारा भी कोई हमें कोई पूछ नहीं रहा है। इसलिए मैं, बच्चों मेरे 2 हैं, मैं कोई काम तो जानती नहीं हूँ कि मैं काम काज कर सकूँ। दिलावर साहब जो भी हमारी मदद कर रहे हैं वही कर रहे हैं, और हमारे 3 महीने से वही हमें हमारी देख रेख कर रहे हैं, और हमें कोई किसी का सहारा नहीं है। ये आपका बेटा? हाँ, ये मेरा क्या कौन सी क्लास में पढ़ते? 9th क्लास में। तो आपके पापा जब नहीं रहे तो उसके बाद आपके मामा, आपके घर की ये जो हालत हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ भी नहीं हुआ है। जब से दिलावर सर आए हैं, मक्खन साहब आए हैं, तब से हमारी कुछ देखभाल हो रही है, खाने पीने का कुछ हो रहा है, और हमें मकान बना के भी दे रहे हैं। तो मैम आगे से अभी कुछ पता नहीं है क्या होगा। अब जो दिलावर सबसे पहले लाइव विजुअल्स में इस घर की हम हालत दिखाएंगे। आप इस घर का, अपने घर का पूरा एड्रेस भी जो है हमें बताइए, ताकि कुछ लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप अगर इनकी मदद करना चाहते हैं, आप इनके पास आ सकते हैं। एड्रेस पूरा जो है अपना बताइए। जम्मू बोर कोलिए, वार्ड नंबर 1। तो सबसे पहले लाइव विजुअल्स में ये हम घर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इस घर की हालत देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस घर में जो एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ रह रही है, किस तरह से अपनी जिंदगी बसर कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और युवा राजपूत सभा हमेशा गरीब लोगों की मदद करते हुए आगे आती है, सामने आती है, और आज भी युवा राजपूत सभा सामने आया है। प्रधान और वाइस प्रेसिडेंट दोनों यहाँ पे मौजूद है, उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। ये घर आप देख लीजिए, जो उनके द्वारा जो है थोड़ी मदद हुई है। लेकिन सबसे बड़ा गरीब लोगों की तरफ से सवाल है, जो जितनी भी सहूलतें, जो भी फंड सरकार की तरफ से आते हैं, आखिरकार वो गरीब लोग तक तो जो है वो क्यों नहीं पहुंच पाता? ये महिला अकेली है, किस तरह से अपनी जिंदगी बसर करेगी, अब आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अभी तक जो है, जो पॉलिटिशियंस की बात हम करें, यहाँ पे कोई भी राजनीति पे हम कोई सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन वो नेता जो लगातार वोट मांगने के लिए आपके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, और आज वो कोई भी नेता जो है आपको इनके परिवार में नजर नहीं आएगा। इन महिलाओं की मदद करने के लिए कोई भी वो नेता सामने नहीं आ रहा है। जिन नेताओं को आवश्यकता होती है वोट के समय, जब आपका दरवाजा खटखटाया जाता है। और ऐसे में युवा राजपूत सभा के प्रधान और वाइस प्रेसिडेंट दोनों यहाँ पे मौजूद है। इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि हमेशा गरीब लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर जानना चाहेंगे आपसे कि सरकार की तरफ से सहूलत तो दी जाती है, लेकिन वो सहूलतें, वो फंड जो है गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाता। जैसे ये महिला है, आप सामने आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो गठन हुआ है, हम चाहते हैं कि कोई भी गरीब ना रहे। कम से कम सर तो सर के ऊपर चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके सर से ऊपर से इनके पति का साया जो उजड़ चुका है। तो हमें ये हमारे दिलावर सिंह मनहास जी है, वाइस प्रेसिडेंट, इन्होंने हमें बताया, तो हम यहाँ पे आए हैं। जितना हमसे हो सकेगा वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो आप विज्ञापनों में, जब भी मीडिया के टीवी खोलते हैं, आपके पक्के मकान आप देख किसको रहे हो, ये तो हमें पता नहीं। ये अगर ऐसे परिवार जो इन चीजों की जिनको जरूरत है, उन तक जो ये सहूलतें नहीं पहुंच रही हैं, तो इसका जिम्मेवार आखिर है कौन? अब आप ही निकाल लीजिए। इस इतनी ठंड में, बारिश के मौसम में, आपने देखा होगा इनके घर का हाल। एक कमरा है, यहाँ भी पानी गिर रहा है। तो हमसे जो हो सके हम तो करेंगे। हम सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि विज्ञापनों को छोड़ के आप जमीनी हकीकत को देखिए, और जो ये गरीबी है, जो आप बोल रहे हैं, गरीब को मिटाने का काम मत कीजिए, गरीबी मिटाने का काम कीजिए। ये जो लोग आपको, जिन्होंने वोट दिए हैं, विज्ञापनों में आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, कम से कम मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहता हूं गवर्नमेंट से कि कम से कम ऐसे परिवारों का ख्याल रखिए जो बारिश के मौसम में, इतनी सर्दियों में ठिठुरता से जो बच्चे जे ऐसे घूम रहे हैं। हमसे जो हो सकेगा युवा राजपूत सभा के, हम तो करेंगे। हमारे साथ ये सिंह साहब हैं,
जितना हमसे हो सकेगा हम इनको अपील करेंगे, सबसे मिलजुल के जो काम करेंगे। लेकिन मैं गवर्नमेंट को पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना आखिर वो कहां तक है? अगर इन जैसे गरीबों को इनका हक नहीं मिलना है तो फिर इससे बदकिस्मती और हमारे लोगों के लिए क्या होगी? यही मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। अगर किसी को और भी ऐसा कोई आपको दिखता है आपकी नजर में जो असमर्थ है तो युवा राजपूत सभा इसके लिए तत्पर है। जहां तक हमसे हो सकेगा हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिलावर जी युवा राजपूत सभा के वाइस प्रेसिडेंट है और हमेशा गरीब लोगों की मदद करने के लिए सामने आते हैं, आगे आते हैं। दिलावर जी, आप एक सोशल वर्कर बनके गरीब महिलाओं की भी मदद करते हुए हमेशा सोशल मीडिया पे बने रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सरकार की तरफ से सहूलियतें आती है, यही सवाल हमने प्रधान जी से भी किया था, यही सवाल हम आपसे भी करेंगे कि इस तरह की जो कमी पेशियां जो सरकार की तरफ से रही, आखिरकार गरीब लोग जो है वो कब तक इसको झेलते रहेंगे? नमस्कार जी। आयशा जी, ये सारी नाकामियत सरकार की नहीं है। सरकार तो ऊपर से फंड भेजती है, पर जो यहाँ के जो पंच, सरपंच, कॉर्पोरेटर, ये नलायकी उनकी है। जो इस एरिया का कॉर्पोरेटर होगा या सरपंच होगा, क्या उनको नहीं दिखा उनके एरिया में कोई गरीब है? यहाँ पे बाहर ही एक पुल था, वो 2012 में गिरा था और अभी जाके काम लगा कि वो हम यहाँ पे लोग आए। लास्ट टाइम उस पुल पे 7 मौतें हो चुकी थी और लास्ट मौत इनके हस्बैंड की हुई थी। अगर वो पुल पहली मौत में ही बना होता तो शायद वो 6 मौतें नहीं होती। सरकार को दिखता सब है पर करती कुछ नहीं है। एक तरफ तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब बेटी ब्याह की बात आती है तो उसके लिए सोशल वेलफेयर 50,000 रुपया गरीब बच्ची की शादी के लिए देता है, पर 60,000 रुपया उस 50,000 को लेने में लग जाता है। अगर किसी की गरीब की बेटी की शादी है और उसके लिए सरकार 50,000 देती है तो एक सरपंच अगर मोहर लगा के दे दे या कॉर्पोरेट मोहर लगा के दे दे, वो काफी नहीं है कि वो गरीब है। जब उसके घर में आके वो देख ले, ये सिर्फ कुर्सियों पे बैठ के जो यहाँ के मोदी साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पर जो ये नीचे के लोग हैं जो डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, ये इनको सिर्फ ऑफिस में बैठ के हीटर सेकना सर्दियों में, गर्मियों में एसी की हवा लेनी है, दोपहर को लंच करना है और घर जाना है। इनके लिए बस ऑफिस का टाइम यही है। अगर सरकार किसी को 50,000 रुपया गरीब बेटी की शादी के लिए दे दी तो उस तक पहुंचता क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर बड़े बड़े हर पेट्रोल पंप पे देखिए, हर होर्डिंग पे देखिए, ये भारत निर्माण के बोर्ड लगे हैं, गरीबों को सरकार मकान बना के दे रही है। अभी तक इनके अगर कोई पूछने नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्या जब इनको वोट लेने होंगे तभी इनके पास आएंगे, तब उनको पता चलेगा इनके घर में कितने वोट हैं। आज इनको ये नहीं पता कि वो रह कैसे रहे, जिन्होंने वोट डालना है वो रह कैसे रहे हैं। हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हमने तो इनसे वादा किया था, पर हम भी कितनों के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सरकार का काम है। हम तो अपनी तरफ, हम तो जितना हमारे अपने से होता है हम अपने से करते हैं, जितना दोस्तों यारों से होता है। अगर इन जैसे लोगों के लिए हमें लोगों के आगे जाके हाथ फैलाना पड़ेंगे, भीख मांगना पड़ेगी, तो हम अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझेंगे और बड़ी अच्छे तरीके से लोगों के इनके लिए हम लोगों के पास जाएंगे। हमने अपने लिए आज तक कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, पर अगर इन लोगों के लिए हमें किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेंगे, भीख मांगना पड़ेगी, हम पक्का जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को हमारे साथ की जरूरत है। ये मैं हमेशा आपको पहले भी कहता हूं कि अगर हम अपना अपना मोहल्ला, अपना अपना एरिया देख लेना, जैसे पंचायत का एरिया होता है, कॉर्पोरेटर का वार्ड्स होती हैं, अगर हम कुछ नहीं करें तो हर वार्ड में 10, 20, 50 बंदे ऐसे होते हैं जो इन लोगों को सहारा दे सकते हैं, पर वो देते क्यों नहीं? क्योंकि वो भी सरकार पे डिपेंड होते हैं कि सरकार करेगी कुछ ना कुछ, पर आज के जमाने में सरकार कुछ नहीं करती है। वो जो फंड वहां से आता है वो वापस लैप्स होके वापस चला जाता है, पर इन तक नहीं पहुंचता। बिल्कुल, यानी एक पुल ठीक ना होने की वजह से सिर्फ ये परिवार नहीं है, बहुत सारे परिवार ऐसे जिनकी जानें गई है, और अभी ये हादसा शायद नहीं होता अगर वो पुल जो है ठीक हो गया होता। शायद देखिए, अगर पहली मौत में ही वो उस पे, अब तो काम चल रहा है, पर जो 6 मौतें हुई उसकी जिम्मेवार कौन है? बिल्कुल, ये म्युनिसिपालिटी द्वारा जो पुल बनाया गया था, क्या म्युनिसिपालिटी इसकी जिम्मेवार है? क्या उस टाइम पे जो यहाँ पे कमिश्नर थे वो, अगर अब इतना शोर मचा, 7 मौतें होने के बाद इनको वो पुल दिखा, वहां पे लोग आए, लोगों ने प्रदर्शन किया, अगर इतना कुछ करके ही सरकार को जगाना है या डिपार्टमेंट को जगाना है तो वो फिर कोई काम नहीं हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे बड़ी सारी फैमिली हैं, हालांकि हमने
जहां भी हमारी कोई ऐसी वीडियो चलती है तो हम वहां पे डायरेक्ट लोगों जिनके घर में कोई प्रॉब्लम होती है उनका नंबर देते हैं, पर मेरे को लगता नहीं कि इनकी कोई किसी ने हेल्प भी की हो। क्या हमारे जम्मू के लोग इतने गए गुजरे हैं कि उनको दिखता नहीं है कि अपनी नेक कमाई में से कोई 100, 200, 500 रुपए भी इनके अकाउंट में नहीं डाल पाए। बड़ी शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो शाम को अपने बच्चों के लिए दर्जनों फ्रूट के लिफाफे ले सकते हैं, पर इस गरीब फैमिली के लिए उनके पास 1 रुपया नहीं है। अगर गरीब से गरीब, हाँ, एक दिहाड़ी वाला एक लेबर क्लास बंदा मेरे पास मेरे ऑफिस में आया, वो मेरे को 500 रुपए देके गया कि सर आपने वहां पे एक मैंने वीडियो देखी थी आपकी, मगर उसका दरिया दिल देखिए, जो 700, 500 रुपए, 600 रुपए दिहाड़ी लगाता है वो अपनी जेब से अगर 500 दे सकता है, तो हमारे जम्मू में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड लोग बैठे हुए हैं, क्या वो सिर्फ वीडियो देखते हैं कि सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए, गरीब का मजाक उड़ाने के लिए? अगर वो वीडियो देखते हैं, उस पर अकाउंट नंबर आता है, उस पर सारा कुछ आता है, इनका एड्रेस आता है, वो कभी भी पीछे से आके इनकी मदद कर सकते हैं। मंदिरों में जाने से, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, चर्चों में पैसे चलाने से, दूध फेंकने से वो कोई पुण्य का काम नहीं। पुण्य अगर आपने सही पुण्य कमाना है, अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा सिखानी है तो ये काम करिए, ऑटोमेटिक आपके बच्चे अच्छी शिक्षा सीखेंगे। इनके बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे खुद ब खुद पढ़ेंगे, इनको बच्चों को खिलाएंगे तो हमारे बच्चों को खुद ब खुद ऊपर वाला खिलाएगा। इसलिए मैं सब लोगों से, यही जम्मू के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी, मैं नहीं कहता कि जब भी हमारी वीडियो, जब भी कोई भी आपको ऐसी वीडियो दिखती है जिसमें किसी का अकाउंट नंबर चल रहा होता है, तो कोशिश करिए कि अपनी साल में से 1 दिन की कमाई उनके अकाउंट में डालिए। आपकी 1 दिन की कमाई उनके लिए बहुत बड़ी एक रकम होती है कि जिससे आम बंदे के लिए 1000 रुपया कुछ मायने नहीं रखता, पर इनके लिए 1000 रुपया बहुत मायना है। और मैं नहीं कहता कोई 1000 दे, जिसकी जितनी मर्जी है, 10, 20, 50, 100 आपने इनके अकाउंट में डालना है, जिसको हम बोलते हैं, हमारे धर्म में बोलते हैं गुप्त दान। और गुप्त दान को ही महादान बोला गया है। जो किसी को बता के दान किया जाता है वो दान नहीं होता है। इसलिए आप गुप्त दान अपने घर बैठ के इनके अकाउंट में, आजकल गूगल पे पेमेंट चली है, बड़ी सोशल मीडिया पे साइट्स हैं जहां से भी आप डाल सकते हैं, इनका अकाउंट नंबर लेके। इनको आज हमारी जरूरत है, और कल को जब इनके बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे, पढ़ लिखे बन जाएंगे, तब वो खुद अपनी माँ को भी संभाल लेंगे, अपने आप को भी संभाल लेंगे। आज इनको हमारी जरूरत है और आज हमें इनकी जरूरत करनी चाहिए। और हमने इनसे जो वादा किया था इनके मकान के लिए, वो तो अपने मकान तो आप देखिए बाहर काफी हमने बना दिया, और आज हम फिर से यहाँ पे आए हैं। हमने हमारे प्रधान, हमारे महेंद्र सिंह खालसा जी, चोपड़ा साहब, और बाकी हमारी ये सारी टीम, राजू सैनी, सेठी, चेतन भाई, आशुतोष भाई, बंटी शान जी जो एक्साइज से हैं, उन्होंने जो हेल्प की है, सब ने हेल्प करके आज हमने 1 लाख रुपया इनको फिर से देके जाएंगे। पहले हमने पिछले दिन आए थे, हमको 50,000 देके थे, उससे पहले इनको 25,000 देके गए थे, 1 लाख रुपया और देके जाएंगे। उसके बाद भी इनको पूरे मकान की जितनी जरूरत पड़ेगी, हम लोगों से भीख मांगेंगे। हमें भीख मांगने में शर्म नहीं आएगी, क्योंकि इनको हमने जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। पर लोगों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि जो इतना कुछ देख के भी किसी की 1 रुपया हेल्प नहीं करते। हेल्प करनी चाहिए, अगर आप किसी की करोगे तो भगवान आपकी करेगा। इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। आज हम जो सारी हमारे जो सोशल वर्कर टीम यहाँ पे आए हैं, हम इनका जो मकान का काम है ये हमारी जिम्मेवारी है बनाना, वो तो हम बना के देंगे। पर इन जैसे और बड़े परिवार हैं, मेरे कहे बिना ही अगर आप अपने अपने एरिया में, अपने अपनी गली में एक घर भी संभाल लेना, तो मेरे को लगता नहीं कि हम कहीं किसी पे डिपेंड रहेंगे। सरकार कुछ दे या ना दे, हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो हम ऑटोमेटिक राइज करेंगे। इसलिए फिर से मेरी ये बार हाथ जोड़ के जम्मू वालों से अपील है, इनका अकाउंट नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इनका फोन नंबर है, इनका घर का एड्रेस है, आप जिस मर्जी तरीके से इनके पास आइए और इनकी मदद कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना कुछ कह दिया है कि अब शायद ही हमारे पास कोई शब्द बचे हैं बोलने के लिए। जाते जाते एक बार फिर से यहाँ के लाइव विजुअल्स हम इस कमरे के दिखाए कि किस तरह से अपनी जिंदगी जो है ये महिला अपने 2 बच्चों के साथ बसर कर रही है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और इंसानियत को बरकरार रखने के लिए युवा राजपूत सभा सामने आई है। ऐसे ही इंसानियत को जिंदा रखने के लिए जो है आप लोग भी सामने आए। ये विजुअल्स, लाइव विजुअल्स हम आपको जेल के मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप घर की हालत देख सकते हैं। पिछले कुछ महीनों से लगातार युवा राजपूत सभा की तरफ से मदद की जा रही है, और अभी भी आज जो है 1 लाख रुपया जो है इनकी तरफ से दिया जा रहा है।
देखिए बहुत मुश्किल होता है कि ऐसे समय में यानी सर्दियों के मौसम में जिंदगी बसर करना, अपने घर का पालन पोषण करना, और उस पुल ठीक ना होने की वजह से है बहुत सारी जानें गई ही है। ये लाइव विजुअल्स आप साफ जेएल के मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। यहाँ पे युवा राजपूत सभा इस समय वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों इस समय आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि 1 लाख रुपए की मदद जो है की जा रही है इन महिला और उनके 2 बच्चों के लिए। इंसानियत को जिंदा रखने का काम युवा राजपूत सभा कर रहा है। ऐसे ही इंसानियत को बरकरार रखने के लिए आप लोग भी सामने आए। युवा राजपूत सभा द्वारा आज मदद की गई है। कैसा लग रहा है जिस समय अपना रिश्तेदार भी कोई भी आपके सामने नहीं आ रहा? युवा राजपूत सभा आज 1 लाख रुपए की मदद जो है आपके लिए की गई, क्या कहेंगे? मेरे सामने तो भगवान ही आ गए हैं, मैं तो और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। बस मेरे सामने भगवान कर रहे हैं, मेरी जो कर रहे हैं, जो भी मक्खन सिंह ही कर रहे हैं, मेरे लिए तो भगवान ही है ये। चलिए आप लोग भी इंसानियत को बरकरार रखिए। आपसे भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार सरकार कर क्या रही है? इतनी कमियां, सहूलतें आती है लेकिन वो गरीब लोगों तक, इन महिलाओं तक जो है वो नहीं पहुंच पाती। देखिए, आज ये युवा राजपूत सभा जो यहाँ पे आई है, पहला नंबर तो मैं आज इनका बहुत स्वागत करता हूँ कि ऐसे गरीब आदमी को आके इन्होंने इनकी मदद की। और ये पुल आज का नहीं, बहुत देर से बना, और जब बना तो तब ही टूट गया था। उसके बाद इतनी सरकारें आई, इतने लीडर आए, किसी को के दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि यहाँ से ही लोग पार रोड क्रॉस करते हैं, गिरते हैं, बच्चे गिरते हैं। यहाँ पे लोगों की डेथ हुई है और इनके पति की भी अगर डेथ हुई है, लोगों को बहुत बड़ा दुख है। आज इस गरीब का अगर छत नहीं था इसका, तो छत बनाने के लिए अगर युवा राजपूत सभा यहाँ पे आई है, हम इनका स्वागत करते हैं। और ऐसे ही हर आदमी, एक ये नहीं कि ठीक है जी युवा राजपूत सभा ने की है, हर आदमी को चाहिए कि ऐसे गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। और जितने भी लीडर, जितने पीछे से फंड्स आते हैं, ये प्रधानमंत्री योजना आ गई, हमने इतने मकान बना दिए, इतने टॉयलेट बना दिए, पता नहीं वो टॉयलेट कहाँ है। अगर 10,000 रुपया किसी को देंगे टॉयलेट के, या 20,000 मिलेगा किसी को टॉयलेट, उससे टॉयलेट नहीं बनता। वो टॉयलेट नहीं, वो उल्टा गांव का नुकसान ही होगा। और इन लोगों ने अच्छी चीज बना के लोगों को देनी चाहिए। आज जितने भी लीडर हैं, चाहे वो किसी पार्टी से भी है, आज उन लोगों को यहाँ पे ऐसे लोगों की मदद करने के लिए सामने आना चाहिए। यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है, आज किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। क्या गवर्नमेंट को इनकी आज जरूरत नहीं है? जब वोटों का टाइम आएगा उस टाइम आके यहाँ पे आके बैठ के चाय भी पियेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारे मुल्क के बहुत बड़े बड़े नेता लोगों के पाँव भी धोना शुरू हो जाते हैं। जब उनको अपना मतलब होगा तब उनको इनकी याद आ जाएगी। जब नहीं जरूरत होगी, कोई भी आदमी किसी की गरीब आदमी की मदद करने के लिए नहीं आता है। हम यहाँ पे, हम ये मेरा भी इलाका, मैं थोड़ा यहाँ से थोड़ा आगे चट्टा फार्म में रहता हूँ। इन्होंने मुझे आज कॉल किया कि ऐसे ऐसे हम वहाँ पे आ रहे हैं, मैं आया हूँ। लेकिन हम भी इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे लायक भी जो सेवा होगी, जो मुझे ये बात बोलेंगे, मेरे भाई हैं, इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, जो मुझे भी बोलेंगे मैं भी, जो मेरे से होगा, जितना होगा उतना योगदान मैं भी इसमें डालूंगा। ये राजपूत सभा के लिए मैं भी अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हूँ, जो लोग ऐसा काम करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। तो ये लाइव विजुअल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये उस घर की हालत है जो परिवार इस समय मदद की गुहार लगा रहा है। और ऐसे में सिर्फ युवा राजपूत सभा सामने आई है और आप लोगों से गिनती है, निवेदन करते हैं कि आप लोग भी अपनी इंसानियत को जिंदा रखें और इन लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। अपने कैप्शन में हम इनका अकाउंट नंबर, इनका एड्रेस भी मेंशन करेंगे, तो कृपया आपसे जितना हो सके इनकी मदद करें। जेएल के मीडिया के साथ आप लोग बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।